अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे खैर आफियत से होंगे और बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो बच्चों, आज नाहम क्लास कंप्यूटर साइंस के लिए हम लोग आज नया लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इससे पहले बच्चों, हम लोगों ने नाहम क्लास जो बच्चे दाखिला ले चुके नाहम क्लास के अंदर 2026 में, उनके हवाले से हम लोगों ने पेयरिंग स्कीम जो है किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो न्यू पेयरिंग स्कीम है 2026 में जिन बच्चों ने दाखिला लिया उनके लिए मैंने बनाई और आपसे यूट्यूब चैनल पर शेयर की, जिसका राइट साइड पे आपको लिंक भी नज़र आ रहा है। उसके बाद कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1, उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो मैंने आपसे शेयर किया, जिसमें मैंने आपको सिस्टम के मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम और उसका जो कंसेप्ट थे, ऑब्जेक्टिव थे, उसके कंपोनेंट्स वगैरह थे, वो सारे मैंने आपसे डिस्कस किए। फिर सबक नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 मैं आपके लिए लेके आया, जिसके अंदर हम लोगों ने सबक नंबर 1 में से सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स और उसकी एग्जांपल वगैरह को डिस्कस किया, और उसमें देखा कि हमारा जो फर्स्ट वायरस था वो कब और किसने बनाया और कब वो लॉन्च किया गया और उसका पर्पज़ क्या था। तो ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। आज हम लोग जो नया लेक्चर है उसके अंदर हम सबक नंबर 1 कंप्यूटर साइंस नाहम क्लास, तो लेक्चर हमारा है तीसरा, उसको लेके आए हैं आप लोगों के लिए। इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम जॉन वॉन न्यूमैन का जो आर्किटेक्चर है, जिसे न्यूमैन मॉडल आर्किटेक्चर का नाम दिया जाता है, वो बच्चों हम आपसे डिस्कस करेंगे। और उसमें देखेंगे कि जो जॉन वॉन न्यूमैन है वो किन 4 चीज़ों को डिस्कस करता है। तो इस तीसरे लेक्चर में हम जॉन वॉन न्यूमैन ने जो बुनियादी 4 कंपोनेंट्स कंप्यूटर के डिस्कस किए उसको देखेंगे, और जो बनाने का बुनियादी मकसद था जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल, उसको हम देखेंगे कि उसमें है क्या। बेसिकली बच्चों, जो हमारा जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल है वो 4 चीज़ों के गिर्द घूमता है। 4 चीज़ें कौन सी हैं कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर। हार्डवेयर के अंदर एक तो मेमोरी है, दूसरा हमारा सीपीयू है, तीसरा जो इनपुट डिवाइसेस हैं और आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पे इनपुट मैकेनिज़्म और आउटपुट मैकेनिज़्म लिखा हुआ है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिनको हम लोग जॉन वॉन न्यूमैन मॉडल के अंदर डिस्कस करेंगे। इन्हीं 4 चीज़ों को देखेंगे कि इसमें डाटा कैसे ट्रेवल करता है और किस चीज़ की क्या अहमियत है और कौन सी चीज़ कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वर्किंग करती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेमोरी। मेमोरी के अंदर देखेंगे कि मेमोरी को जॉन वॉन न्यूमैन ने अपने मॉडल के अंदर कैसे डिस्क्राइब किया। तो इसमें जो याद रखने वाली बात है, बेसिकली जो जॉन वॉन न्यूमैन था ये एक मैथमेटिशियन एंड फिजिशियन था, फिज़िक्स और मैथ का माहिर था, और ये शख्स जो है हंगरी में पैदा हुआ 1900 तकरीबन 3 के लगभग। उसके बाद ये शख्स जो है 1930 में अमेरिका में जो माइग्रेट हो गया, और 1930 के बाद 1940 में इसने अपना ये मॉडल जो है वो डेवलप किया। तो ये इसकी हिस्ट्री है। इसको इसलिए हंगरियन अमेरिकन का नाम दिया जाता है क्योंकि ये हंगरी में पैदा हुआ और बाद में अमेरिका में माइग्रेट हो गया, अमेरिका में हिजरत कर आया, और 1940 में इसने अपना फर्स्ट मॉडल पेश किया, और 1903 की बच्चों इसकी डेट ऑफ बर्थ है। अब देखते हैं कि इसने जो सबसे पहले इसके जो कंपोनेंट्स थे जॉन वॉन न्यूमैन के, उसमें सबसे पहले जो था वो मेमोरी था। अब मेमोरी के हवाले से इसने जो बात की, बड़ी आसान सी बात की कि इस कंसेप्ट से पहले साइंटिस्ट डज नॉट नो कि जो हमारा डाटा है, जो हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट देते हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हदायत जो हम लोग प्रोग्राम के ज़रिए सीपीयू को दे रहे होते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होती हैं। इस शख्स ने फर्स्ट टाइम कहा कि ये जो हमारी इनपुट डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं, जितनी भी सीपीयू को प्रोसेसिंग के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी की सारी आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर की जाती हैं सेम टाइम। और फिर उसने कहा कि रैम जो है किसी भी कंप्यूटर की, when a program start it is loaded into RAM to enable faster execution। अब यहाँ मैं आपको एक मज़े की चीज़ बच्चों बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। हमारे कंप्यूटर के अंदर तमाम की तमाम प्रोसेसिंग जो है
जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, मतलब सीपीयू के अंदर सरंजाम पाती है। तो सीपीयू के अंदर क्योंकि जितनी भी प्रोसेसिंग है वो बच्चों हो रही होती है, तो सीपीयू के जो नेरेस्ट 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 जो है वो स्टोरेज एरिया है, वो रैम है, और उससे जो दूर है वो हार्ड डिस्क है। तो जो नियरेस्ट है वो रैम है, इसलिए जो रैम के अंदर हमारा डाटा और हमारी इंस्ट्रक्शंस आप स्टोर करेंगे या रैम के अंदर लोड करेंगे, उनकी जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो फास्टर होगी देन द हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क की निस्बत। क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो सीपीयू के करीब तरीन एलिमेंट है, करीब तरीन स्टोरेज कैपेसिटी है, वो कौन सी है, वो रैम है। और जो सीपीयू के नज़दीक तरीन रैम के बाद, रैम नज़दीक तरीन है, उसके थोड़ा दूर जो है वो कौन सी है, हार्ड डिस्क है। तो इसलिए रैम के अंदर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस वगैरह महफूज करेंगे, वो जब आपका सीपीयू उसको प्रोसेस करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो फास्टर होगी देन कंपेयर टू द हार्ड डिस्क। तो ये हमारा बेसिकली एडवांटेज है जो कि हमें जॉन वॉन न्यूमैन ने बताया। दो चीज़ें उसने बताई, एक तो अभी हमने डिस्कस किया कि जो रैम के अंदर हमारी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होंगी, जो हमारी डाटा होगा, अगर रैम के अंदर लोड कर लिया जाएगा तो हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो फास्टर होगी देन एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क। दूसरी, जो हमारी डाटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सेम टाइम मेमोरी के अंदर स्टोर की जा सकती हैं। तो फिर वो कहता है कि सीपीयू क्या है। सीपीयू एक्चुअली आपका मेन कंप्यूटर का ब्रेन है। इसके अंदर तमाम किस्म की जो मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन है वो सारी की सारी सीपीयू के अंदर सरंजाम पाती है। मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन या मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं, उससे मुराद यहाँ पे बच्चों हमारी है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उसके अलावा जितनी भी हमारी कमांड्स हैं, लॉजिकल कमांड जितनी भी हैं, वो सारी की सारी जो हैं वो किस में एग्जीक्यूट होती हैं, सीपीयू के अंदर। सीपीयू के अंदर अब दो काम हो रहे हैं, एक तमाम किस्म की मैथमेटिकल एग्जीक्यूशन सरंजाम पा रही है, और दूसरी हमारा जितना लॉजिकल कमांड्स हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो भी सीपीयू के अंदर सरंजाम पा रहे हैं। तो लिहाजा हम कहेंगे कि सीपीयू, ये नंबर 2 पे देखें, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर ये वाले दो काम जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशंस और लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस हैं या कमांड्स हैं, वो सीपीयू के अंदर सरंजाम पा रही हैं। और इनकी मॉनिटरिंग जो मॉनिटर साहब कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल वही शख्स करता है जो साइड पे कुर्सी डाल के बैठ जाए और हदायत दे, भाई ऐसे नहीं ऐसे करें, ये नहीं वो करें। तो कंट्रोल यूनिट एक्चुअली मुकम्मल जो है सीपीयू के अंदर जितनी भी अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हैं उन सब का जो मॉनिटर है, जो इन सब को कंट्रोल करने वाला है, वो हमारा कौन है, वो कंट्रोल यूनिट है। तो मज़ीद हम देख लेते हैं। अब हमारा जो सिस्टम है हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स। कौन सा सिस्टम दो मेन कंपोनेंट रखता है, सीपीयू। उसमें एक तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट और दूसरा बच्चों कंट्रोल यूनिट। अब देखते हैं कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट में क्या चीज़ें सरंजाम पाती हैं। तो अगर मैं अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट की बात करूं तो इसमें मैथमेटिकल जितनी भी कंप्यूटेशंस हैं, कंप्यूटेशन कहते हैं कि जो कैलकुलेशंस हैं वो सारी की सारी एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, दो हिस्से हैं इसके, अर्थमेटिक पोर्शन और लॉजिकल पोर्शन। अर्थमेटिक पोर्शन में मैथ से रिलेटेड तमाम चीज़ें, और जो लॉजिक यूनिट है उसमें जितनी भी लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे सरंजाम पाते हैं। एक और चीज़ होती है हमारी इसके अंदर, वो है कंट्रोल यूनिट। अभी आपको याद होगा तो मैंने आपको बच्चों कहा था कि हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो एज ए मॉनिटर एक्ट करता है। ये मॉनिटर है, जिस तरह क्लास में मॉनिटर होता है, सुपरवाइज़र होता है, तो जितने भी ऑपरेशन आपके सीपीयू के अंदर सरंजाम पा रहे होते हैं, अर्थमेटिकल हों या लॉजिकल हों, तमाम की जो सुपरविजन है वो कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि यहाँ पे रिटर्न में क्या है। कंट्रोल यूनिट को रीड करते हैं। कंट्रोल यूनिट हमारा ब्रेन है, हमारे प्रोसेसर का ब्रेन एज ए एक्ट करता है, और डायरेक्टिंग ऑपरेशंस बाय फैचिंग,
डायरेक्टिंग कहते हैं हदायत देना, डायरेक्शंस देना। अगर आपको कोई डायरेक्शंस दे रहा होता है तो वो आपको हुक्मनामा दे रहा होता है कि भाई आपने ये काम करना है। डायरेक्टिंग ऑपरेशंस, ऑपरेशंस का हुक्मनामा दे रहा होता है किस चीज़ के हवाले से? वो कहता है फैच करें इंस्ट्रक्शंस को। फैच कहाँ से करेंगे आप? इंस्ट्रक्शंस को फैच हम करेंगे रैम में से, उसको फिर डिकोड करें। डिकोड किस में करेंगे? कंप्यूटर की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज है, जिसे हम मशीन लैंग्वेज का नाम देते हैं, जो सिर्फ कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, उसमें हम इसको डिकोड करेंगे। और जब डिकोड कर लेंगे तो हमारा जो कंट्रोल यूनिट है वो हुक्म देगा भाई अब इसको क्या करो, इन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट भी कर दो। अब उसने इंस्ट्रक्शंस फैच की, फिर उनको डिकोड किया। फैच कहाँ से की? रैम से। फैच करना मीन ले लेना, वहां से रीड कर लेना, वहां से उठा लेना रैम में से। फिर उसको उसने डिकोड कर दिया। डिकोडिंग किसमें की? मशीन लैंग्वेज में। फिर उसने कहा कंट्रोल यूनिट ने उन हदायत को क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है। यहां तक हो गया हमारा कंट्रोल यूनिट। दो चीज़ें पढ़ी हमने, एक वाइट कलर में देखें कि एज ए ब्रेन एक्ट करता है, सेकंड नंबर पे वो डायरेक्शंस देता है कि डाटे को, इंस्ट्रक्शंस को फैच करें, डिकोड करें और एग्जीक्यूट करें। अगली बात है कि जितना भी डाटा फ्लो है, डाटा फ्लो है, मैं लफ्ज़ बोल रहा हूँ, फ्लो मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसको जो मैनेज करता है वो भी आपका कंट्रोल यूनिट है। अब डाटा फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? डाटा फ्लो बच्चों मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं आपके सीपीयू के अंदर, मसलन आपकी हार्ड डिस्क है, आपकी रैम है, आपका मदरबोर्ड है, आपका वो डीवीडी रोम है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, आपकी एलसीडी है, ये तमाम कंपोनेंट्स हैं हमारे कंप्यूटर में। इन तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान में जितना भी डाटा आपका ट्रैवल कर रहा होता है वो सारे का सारा, उसका जो फ्लो है उसको मैनेज कौन कर रहा है? उसको मैनेज भी कंट्रोल यूनिट करता है। और फिर कंट्रोल यूनिट एक और काम करता है, चौथा काम, बल्कि पांचवा काम मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट सिग्नल जनरेट करता है कि किस चीज़ के सिग्नल, किसको जनरेट करता है? ALU को जनरेट करता है, ऊपर वाले को, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को क्या करता है? सिग्नल्स भेज देता है। और किसको सिग्नल भेजता है? मेमोरी। और किसको भेजता है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। चार चीज़ें मैंने कही थी, चारों यहाँ पे आ गई। चारों को सिग्नल्स कौन भेज रहा है? कंट्रोल यूनिट। क्यों भेज रहा है? कंट्रोल करने के लिए। किन चीज़ों को? जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं सीपीयू में। ये हमने 5 काम जो कंट्रोल यूनिट के हैं वो यहाँ पे डिस्कस किए। अब हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई मैथमेटिकल एक ऑपरेशन है 2 जमा 2 का, आप कैलकुलेशन एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो कैलकुलेटर के ज़रिए, तो ये कहाँ सरंजाम पाएगी? ये टॉप पे देखें, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में सरंजाम पाएगी। और इसको हैंडल, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है उसको हैंडल करेगा। और उसके बाद क्या होगा? न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को हैंडल कौन करेगा? ALU में जो अर्थमेटिक यूनिट है वो हैंडल करेगा। ये वाला अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में जो अर्थमेटिक पोर्शन है वो कंट्रोल करेगा, और लॉजिकल यूनिट ये प्लस वाले साइन को हैंडल करेगा। अब आ जाते हैं इनको हदायत या इनका सुपरवाइज़र कौन होगा? कंट्रोल यूनिट साइड पे कुर्सी रख के बैठा हुआ है और हुक्म दे रहा है भाई 2 जमा 2 करो, जल्दी करो। तो वो 2 जमा 2 के अमल की जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइज़र साहब हैं, वो हमारे कंट्रोल यूनिट साहब हैं। और कंट्रोल यूनिट मैंने आपको बताया कि ये वाले 5 काम करता है जो मैंने डिफरेंट कलर्स में आपको लिख के समझा दिए। एक तो ब्रेन है, दूसरा हुक्मनामे जारी करता है कि इंस्ट्रक्शंस को फैच करें, डिकोड करें और एग्जीक्यूट करें। इसके अलावा आपका डाटा जो फ्लो कर रहा है आपके कंप्यूटर के अंदर या बाहर, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में। आखिरी काम, कंट्रोल यूनिट सिग्नल्स भेज रहा होता है इन 4 चीज़ों को, ALU को, मेमोरी यूनिट को, इनपुट डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को। एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि 2 जमा 2 के अंदर 2 और 2 न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, अर्थमेटिक यूनिट ने हैंडल किया। प्लस वाला साइन को लॉजिकल हुक्मनामा है, ये आपका लॉजिकल यूनिट ने इसको हैंडल किया। अब इनकी जो मॉनिटरिंग है, सुपरविजन है, सुपरवाइज़र का काम कंट्रोल यूनिट ने सरंजाम दिया। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बच्चों को काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
अब हम देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। तो बच्चों इनपुट डिवाइसेस जो है यूज़र्स को इस काबिल बनाती हैं कि वो कंप्यूटर को डाटा दे सकें। मतलब कंप्यूटर यूज़र से जो डाटा लेता है वो इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए लेता है, और इनपुट डिवाइसेस में हमारा कीबोर्ड, माउस और माइक्रोफोन शामिल है। हम कीबोर्ड के ज़रिए बच्चों डाटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में, और वो उसको ट्रांसमिट करके डाटे को किसको भेज देता है, सीपीयू की तरफ रवाना कर देता है। और फिर सीपीयू क्या करेगा, उसको सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग, फिर सीपीयू को जो कीबोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस या डाटा जो भी आ रहा है, सीपीयू उसको बच्चों क्या करेगा, फिर उसको प्रोसेस कर देगा। प्रोसेस करना भी हमने डिस्कस कर लिया कि सीपीयू के अंदर दो चीज़ें कौन सी इन्वॉल्व हैं जो प्रोसेसिंग का काम सरंजाम देती हैं। अब हम देखेंगे बच्चों आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से वो तमाम डिवाइसेस जो कि सीपीयू और मेमोरी और यहाँ से जितनी भी प्रोडक्ट या जो आउटपुट निकलती है वो हम आउटपुट डिवाइसेस के ज़रिए जो हैं, इनके ज़रिए हम लोग देख सकते हैं, या इनके ज़रिए जो यूज़र है वो आउटपुट ले सकता है। तो ये आईओ सब सिस्टम होता है, और ये कनेक्ट होता है किसके साथ, सीपीयू के साथ और मेमोरी के साथ। आपका आउटपुट जो यूनिट है, आउटपुट डिवाइसेस सारी की सारी दो चीज़ों से कनेक्ट होती हैं, एक तो सीपीयू के साथ और दूसरा मेमोरी बस के साथ। और ऑफन कहते हैं अक्सर, मैनेज थ्रू इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। अब हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट कंट्रोलर्स होते हैं, उसके ज़रिए ये जो इनपुट और आउटपुट जा रही है और आ रही है, हदायत और डाटा इन आउट हो रहा है, मेमोरी और सीपीयू की तरफ जा रहा है, या मेमोरी या सीपीयू की तरफ से आउटपुट डिवाइसेस की तरफ आ रहा है। ये जो आने और जाने का अमल है डाटे और इंस्ट्रक्शंस का बच्चों, उसको इनपुट आउटपुट जो कंट्रोलर है वो इसको कंट्रोल करता है। तो ये हमारा था। कॉमनली जो आउटपुट डिवाइसेस हैं, कंपोनेंट्स हैं, वो आप लोग अक्सर जो यूज़ करते हैं वो मॉनिटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, स्पीकर्स हैं, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर अगर आपने फौरी तौर पे आउटपुट नहीं लेनी तो आपकी वो जो प्रोसेसिंग के बाद जो डाटा है वो हार्ड ड्राइव्स के अंदर, हार्ड डिस्क के अंदर वो स्टोर कर लिया जाता है। तो यहाँ तक हमारा बच्चों जॉन वान न्यूमैन आर्किटेक्चर के हवाले से लेक्चर था। तो मैं तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये लेक्चर देखा, और मैं तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो तमाम बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और अपने दोस्तों से शेयर भी लाजमी करें। मेरे चैनल का नाम KPK टाइम्स है, इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों से लाजमी शेयर ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।